ये है 18वीं शताब्दी के स्वतंत्र राज्य प्रांतीय राज्यों का पार्ट टू। तो जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे अवध के नवाब की, जिसके अंतर्गत हम अवध के नवाब की बात करेंगे। अवध के नवाब जो थे, पहले हमें इनकी लिस्ट जाननी होगी कि अवध के नवाब कौन कौन थे। जैसा कि पहले शहादत खां यहाँ के संस्थापक थे पहले। फिर दूसरा नाम आप पढ़ेंगे सफदरजंग, जैसे कि आप हॉस्पिटल का नाम जानते होंगे, दिल्ली में सफदरजंग हॉस्पिटल आजकल न्यूज़ पे रहता है ना। इसके बाद है शुजाउद्दौला। इसके बाद है आसफुद्दौला। उसके बाद कौन है? आसफुद्दौला। फिर कौन है? वाजिद अली शाह अंतिम नवाब थे। शहादत खां, सबसे पहले कौन था? शहादत खां की बात करें तो स्वतंत्र अवध प्रांत के संस्थापक शहादत खां कौन थे? स्वतंत्र अवध प्रांत के संस्थापक। दूसरा 1722 में इसे मोहम्मद शाह रंगीला ने अवध का सूबेदार बनाया था। पहला शहादत खां स्वतंत्र अवध प्रांत का संस्थापक क्या था? कौन था? स्वतंत्र अवध प्रांत का संस्थापक था। 1722 में मोहम्मद शाह रंगीला जो कि अवध का सूबेदार था, बनाया गया। कब बनाया गया? 1722 में इसे मोहम्मद शाह रंगीला ने मोहम्मद शाह रंगीला को याद ही होगा, है ना। हाँ चलिए, तो अवध का सूबेदार बनाया। इसके बाद उपाधि जो थी बुरहान उल मुल्क, क्या नाम था? बुरहान उल मुल्क मोहम्मद शाह द्वारा नादिर शाह के डर से आत्महत्या कर ली थी इसने। 1739 में नादिर शाह, आपने पूरा पढ़ा है, ईरान का शासक जो आया था, 1739 में इसने कर ली। आइए जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं। अवध के अंदर कितने शासक रहे? 5। पहला शहादत खां संस्थापक, सफरतगंज, उसका शुजाउद्दौला, उसका आसफुद्दौला, उसका वाजिद अली। पहला कौन था? शहादत खां। फिर कौन था? सफदरजंग। फिर कौन था? शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला के बाद आसफुद्दौला। फिर वाजिद अली शाह। फिर कौन था? फिर शहादत खां के बारे में क्या था कि स्वतंत्र संस्थापक था। 1722 में मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा इसे अवध का सूबेदार बनाया गया। उपाधि इसने बुरहान उल मुल्क क्या ली? उपाधि जो है बुरहान उल मुल्क ली, किसने दी थी? मोहम्मद शाह के द्वारा दिया गया था। नादिर शाह के डर से आत्महत्या कर ली 1739 में। सफदरजंग दामाद व भतीजा शहादत खां का उत्तराधिकारी। इसका 1748 में इसने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह का वजीर 1748 में इसने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह का वजीर बना। क्या हुआ? 1748 में इसने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह का वजीर बना। 1748 में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह का वजीर बना। वजीर नवाब को कहते थे, वजीर नवाब भी कहते थे, है ना, वजीर नवाब भी कहते थे। एक नया पद आया जिसे वजीर नवाब भी कहते थे, है ना। सफदरजंग कौन था? इसका दामाद था और भतीजा था। इसके बाद वो 1748 में मुगल बादशाह के मोहम्मद शाह का रंगीला का कुछ टाइम के लिए क्या बनता है? वजीर बनता है। तो उसी टाइम से एक पद इनका नाम आया वजीर नवाब। इन्हें क्या कहते थे? वजीर नवाब भी कहते थे। और इन्होंने लखनवी तहजीब की शुरुआत की, इन्होंने द्वारा ही लखनवी तहजीब की शुरुआत की गई। आगे बात करते हैं शुजाउद्दौला। आइए यहाँ से बात करते हैं शुजाउद्दौला जो था 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा। इन्हीं के टाइम पे अब्दाली का साथ दिया। इन्होंने जब जो 1761 में पानीपत का युद्ध हुआ, मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली, तो इन्होंने अब्दाली का साथ दिया था। किसका दिया था? अब्दाली का। इसके 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। किसका युद्ध हुआ? 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। शुजाउद्दौला व रॉबर्ट क्लाइव। तो 1765 में जो इलाहाबाद की संधि हुई, दूसरी संधि इलाहाबाद की सेकंड संधि, देखिए उसमें डबल रोमन नंबर पर लिखा हुआ है। तो शुजाउद्दौला वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव। आसफुद्दौला अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ की। अगला शासक कौन आया? आसफुद्दौला। अगला शासक कौन थे? आसफुद्दौला, जो कहाँ के थे? अवध की राजधानी को फैजाबाद से लखनऊ शिफ्ट किया। किसने? आसफुद्दौला ने। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। चलिए इसके बाद थे अगला जो थे वाजिद अली शाह। अगले नाम क्या है? वाजिद अली शाह जो थे अवध के जो थे अंतिम नवाब थे। अवध के क्या थे? अंतिम नवाब थे। तथा इन्हें देखिए, अब इनका तो बेटा भी था एक, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि कुप्रशासन के कारण इनका हटा दिया। 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने ऑल्ट्रूम रिपोर्ट के आधार पर, किसके आधार पर? ऑल्ट्रूम रिपोर्ट के आधार पर इनको हटा दिया। बंगाल की बात करें तो देखिए, अब आते हैं बंगाल की बात करें तो बंगाल के कुल 10 इंपॉर्टेंट शासक हुए।
होंगे जिनकी लिस्ट आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना चाहिए, क्योंकि प्री वगैरह में इन्हें एक सीक्वेंस से पूछा जा सकता है। मुर्शिद कुली खां, पहला क्या था? मुर्शिद कुली खां। फिर सुजाउद्दीन, क्या नाम था? सुजाउद्दीन। फिर सरफराज, फिर सरफराज। पहला कौन था? मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली के बाद सुजाउद्दीन, सुजाउद्दीन। फिर कौन था? सरफराज। फिर कौन था? सरफराज। फिर कौन था? अलीवर्दी खां। फिर कौन था? अलीवर्दी खां। फिर कौन था? सिराजुद्दौला। फिर कौन था? सिराजुद्दौला। इसके बाद कौन था? मीर जाफ़र। फिर कौन था? मीर जाफ़र। फिर कौन था? मीर कासिम। फिर कौन था? मीर जाफ़र। फिर कौन था? नजम उद्दौला, नजम उद्दौला, नजम उद्दौला। फिर कौन था? सैफ उद्दौला। फिर कौन था? सैफ उद्दौला। चलिए फिर से बंगाल के इन नवाबों को नाम एक बार और पढ़िए। मुर्शिद कुली खान, मुर्शिद कुली खान, मुर्शिद कुली खान। फिर है सुजाउद्दीन, सुजाउद्दीन, सुजाउद्दीन। सरफराज। फिर है अलीवर्दी खां। फिर है सिराजुद्दौला। फिर है मीर जाफ़र, मीर कासिम, मीर जाफ़र, नजमुद्दौला, सैफुद्दौला। तो देखिए, तो हमें पहला पढ़ना है मुर्शिद कुली खान। क्या नाम है? मुर्शिद कुली खान। इन्होंने राजधानी, सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया? ढाका से मुर्शिदाबाद लेके आए। ढाका से क्या लेके आए? मुर्शिदाबाद को राजधानी लेके आए। ढाका से मुर्शिदाबाद को राजधानी लेके आए। इन्होंने किसानों को, ये थोड़ा उदारवादी नेता थे, तो उदारवादी के कारण इन्होंने किसानों के लिए अच्छा काम करने के लिए किसानों को एक तकवी ऋण दिया। तकावी ऋण क्या दिया? तकवी, तकावी आप बोल सकते हैं, तकावी ऋण दिया। तकावी ऋण में मतलब कृषि के लिए, कार्यों के लिए तकावी ऋण देना दिया। इसके बाद बात करें, इन्होंने जागीरदारी से प्रथा को समाप्त कर दिया। जागीरदारी की जगह इन्होंने इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की। इन्होंने क्या की? जागीरदारी प्रथा की जगह इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की। तो इजारेदारी की प्रथा शुरुआत किसने की? मुर्शिद कुली खान ने। किसने की? मुर्शिद कुली खान। अलीवर्दी खां, अगला हम बात करें अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां, तो अलीवर्दी खां जो है 1740 में गिरिया का एक युद्ध हुआ था। गिरिया का युद्ध में सरफराज को पराजित कर अलीवर्दी खां पहला नवाब बना। क्या हुआ? 1740 में गिरिया के युद्ध में सरफराज को पराजित कर वो अलीवर्दी खां जो है पहला नवाब बना। बंगाल का महानतम नवाब बना। इसके शासनकाल में बंगाल को स्वर्ग कहते थे। और तथा इन्होंने अंग्रेज और फ्रांसीसियों को कभी भी ना फैक्ट्री नहीं लगाने दी। इसने हमेशा एक पॉइंट कहा, अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी से की कि अगर इनको आप छेड़ोगे तो ये पूरा का पूरा आपको खा जाएंगे, इनसे अगर आप दूर रहोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये सेंटेंस जो इस तरह के थे, ये अलीवर्दी खां के थे। थैंक यू।